हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज 15 दिसंबर है। दिसंबर आधा बीत चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं और साथ ही साथ आरओ की जो परीक्षाएं हैं, ये हो सकता है कि बिल्कुल साथ साथ हो जाएं, क्योंकि संभावना बन रही है कि आरओ की परीक्षा भी आपकी अप्रैल में हो सकती है। और साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए फ़िलहाल तो जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर भी हो चुकी हैं कि ये परीक्षाएं अप्रैल में ही हो रही हैं। तो आप लोगों ने एक सवाल किया है कि क्या दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, अगर करें तो कैसे करें। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा और इसमें मैंने एआई की मदद भी ली है, तो आगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फ्रेंड्स, फ़िलहाल अब सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं। 15 राज्यों में शीतलहर, पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का आगाज़। तो सर्दी तो आप महसूस कर ही रहे होंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो विदेशों में तो बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहाँ पर भी बर्फ़ गिर रही है। और अगर हम बात करें यूपी के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, हिमाचल के बारे में, जम्मू के बारे में, लद्दाख के बारे में, और बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ पर फ़िलहाल तो जो सर्दियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं, यानी कि शीतलहर जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी स्टडी, यानी कि जो आपका मुख्य काम है उस पर भी आप लोग फोकस करिए। सर्दियाँ जो आती हैं ना, ये आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, आपको अच्छे अच्छे भोजन के विकल्प उपलब्ध कराती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाने को मिल जाती हैं जैसे कि आंवला। आंवला ज़रूर खाइएगा, क्योंकि इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो तो बढ़ती है, आपका दिमाग भी शार्प होता है और तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आंवला का उपयोग आप लोग ज़रूर कीजिएगा सर्दियों में, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करिए, बाजारू चीज़ों से बचिए और कुछ चीज़ें अगर घर पर बना सकते हैं तो उसको बनाइए, अदरवाइज़ डायरेक्टली ऐसे ही खाइए। जैसे कि अगर आप चाहें तो नाश्ते में शकरकंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी का परिणाम घोषित, 9,598 का चयन हुआ है। तो एसएससी की भर्ती थी। एसएससी की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल भर्ती के कुल 44,266 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एसएससी की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल और राइफलमैन भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र के प्रयागराज कार्यालय के अंतर्गत 9,598 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो शुक्रवार देर रात को ये परिणाम जारी किए गए हैं। कुल 44,266 अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 9,598 जो ये अभ्यर्थी हैं ये मध्य क्षेत्र के हैं, यानी कि ये अभ्यर्थी यूपी और बिहार से आते हैं। तो सभी को बधाई और शुभकामनाएं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ना, शिक्षक बनने पर किया शादी से इनकार तो पकड़ा हुआ बियाह कराया। यहाँ पर जो खबर है, आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी खबर है। फिलहाल जो खबर है बिहार से है और बिहार में 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद शिक्षक बनते ही, फिलहाल ये जो कहानियाँ हैं इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कभी कभी जो सफलताएं होती हैं ना, वो आदमी का दिमाग जब ऊपर पहुँचा देती हैं तो उसको लोग ठिकाने कैसे लगाते हैं। एनीवे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी तो मुझे लगा कि चलो इसको भी करेंगे डिस्कस। और देखो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो है मानव संसाधन और परीक्षा में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवा पेशेवरों की भर्ती करने जा रहा है। तो अगर यहाँ पर अभ्यर्थी बीटेक हैं, एमटेक हैं या फिर एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस से, एमसीए हैं, एमबीए हैं, एलएलबी और एलएलएम पास आउट हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि एनटीए में जॉब करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ओपन है और डिग्री धारकों के 60% अंक होना यहाँ पर कंपलसरी है और उम्मीदवार के पास सिर्फ 2 साल के काम का अनुभव ही होना चाहिए। तो 2 साल का काम का अनुभव है और अगर आप बीटेक, एमटेक, एमएससी या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर एमसीए, एमबीए, एलएलबी हैं, एलएलएम है, तो आप एनटीए में जॉब पा सकते हैं। डिग्री धारक के पास 60% अंक होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, तो सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीटेक, एमटेक, एमएससी। अब ये जो है इसमें आप लोग अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। चयनित युवाओं को 60,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक मामले में एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आप करेंगे इसमें आवेदन। और स्कूल में 15 वर्ष की छात्रा, देखो आजकल ना क्या हो रहा है कि हम बाजारू चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से मना करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के बच्चों को भी इस पर थोड़ा सा फोकस करें। ओवर ईटिंग तो डेंजरस है ही, लेकिन
ओवर ईटिंग वो भी मार्केट की चीज़ों का, जैसे कि जिसमें फास्ट फूड शामिल है, और फास्ट फूड में वो भी जो कि चाइनीज़ आइटम है, या फिर आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या फिर समोसे खाते हैं, या फिर आपको जो है फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर जो ब्रेड से बनी हुई चीज़ें होती हैं, केक वगैरह, ये सब आप खाते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। क्या होता है ना कि हमारी जो नसें होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हार्ट को ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो नसें हमारी ब्लॉक रहती हैं। जैसे कि ये 15 साल की बच्ची थी, जब इसने दौड़ना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ होगा ना, मैं अनुमान बस लगा सकता हूँ कि इसकी नसों में रहा होगा कोलेस्ट्रॉल, नसें रहीं ब्लॉक। अब ये स्लो मोशन में हमेशा चलती रही होगी तो उतना ब्लड तो जो प्रवाहित होना है उतना तो प्रवाहित हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप दौड़ते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो आपकी नसों में तब क्या होता है ना, ज़्यादा ब्लड फ्लो की आवश्यकता पड़ती है। अब जो आपकी नसें हैं वो ब्लॉक हैं, उसमें तो वसा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, और हार्ट कह रहा है कि थोड़ा सा हमको ब्लड ज़्यादा चाहिए ताकि हम ज़्यादा सर्कुलेट कर सकें, और ऐसा नहीं होने पर डेथ बिल्कुल निश्चित हो जाती है। तो आप लोग जो है ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और फिलहाल तो बहुत ही अच्छा मौसम है, आप हरी सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करें, दाल खाएं, शाकाहार पर रहें, थोड़ी देर धूप भी जरूर लें, और चलते फिरते रहें। साथ ही साथ जो बाज़ार की चीज़ें हैं उससे बचने का प्रयास करें। चाय में भी हो सके तो दूध, एक बार अगर पीते हैं चाय, दूध वाली चाय पीते हैं तो एक बार पी लीजिए, दूसरी बार तो जैसे मेरी जो चाय होती है ना, मैं सही बताऊँ आपको तो मैं उसमें दूध बहुत ही कम डालता हूँ, और या तो चीनी का यूज ही नहीं करता हूँ, या तो उसमें गुड़ डाल लेता हूँ। अदरवाइज कभी कभी तो अगर कोई बिना चीनी शुगर के दे दे तो भैया वो ज़्यादा बेटर है। क्या होता है ना, हमें एग्जैक्टली चाय की जो लत होती है वो कैफीन की वजह से होती है, तो शुगर तो बस स्वाद के लिए होता है, कैफीन बॉडी में चली गई तो थोड़ी देर में आपको राहत मिल जाती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुंबई में रिलायंस समूह के अनंत अंबानी को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। तो ये आप देख रहे होंगे, सीएम विश्व हिंदू आर्थिक मंच के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई गए हुए थे, इसके बाद ये तस्वीर वहाँ से जारी हुई है। तो महाकुंभ लग रहा है, और अगर आपको अवसर मिले तो जाइएगा ज़रूर। फिलहाल लौट के आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, और यूपी टीजीटी पीजीटी और समीक्षा अधिकारी, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं दोनों ही प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, दोनों में ही शानदार कैरियर है आपका, लेकिन अगर दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करनी हो तो ये तैयारी कैसे की जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीजीटी और समीक्षा अधिकारी दोनों ही प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, और इनकी तैयारी एक साथ करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक उचित रणनीति बनाकर अगर आप तैयारी करें तो दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, दोनों परीक्षाओं को साथ साथ क्रैक भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो समय है फिलहाल लिमिटेड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी, लेकिन मैं कुछ सुझाव आप लोगों को दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करें, यानी कि जो आपका समय प्रबंधन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, समय प्रबंधन ये सबसे ज़रूरी है। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखो, एक सप्ताह का विस्तृत समय सारणी बनाएं, आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखें समय प्रबंधन के लिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग जो समय है वो निर्धारित करें, ठीक है। और ब्रेक लेना बिल्कुल ना भूलें, लगातार स्टडी करना भी ठीक नहीं होता है। 1 घंटे के बाद आपको 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन उस ब्रेक में ऐसा नहीं कि आप रील्स देखें या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं तो लौट के टेबल पर ही ना आएँ। ब्रेक का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए आप हल्के फुल्के हो जाएं, चल फिर लें, घूम टहल लें, पानी वगैरह पी लें, ठीक है। कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे कि 1-2 काजू बादाम या थोड़ी सी गरी खा लें, तो इससे मूड जो है ना फ्रेश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, जो सामान्य विषय हैं उस पर आप फोकस करें, यानी कि जो कॉमन टॉपिक आपके होंगे, जैसे कि जो टीजीटी सामाजिक विषय से देते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनमें से बहुत सारे प्रश्न तो आपके बन जाते हैं सीधे सीधे। आपकी जो परीक्षा आती है समीक्षा अधिकारी की, इसमें भी, और हिंदी वाले भी जो हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हिंदी से भी कई सारे प्रश्न समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो कॉमन टॉपिक हैं उनको आप तलाशें और उन पर आप एक साथ फोकस करें, ठीक है। दोनों के लिए एक ही किताब लें ताकि आपका दोनों टॉपिक वहाँ पर कवर हो जाए, और जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में आता है उस पर ज़्यादा आप फोकस करें।
साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि टीजीटी के लिए अपने संबंधित जो विषय है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक अलग से टाइमिंग आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप प्रतिदिन अपना विषय पढ़ना चाहते हैं तो एक निश्चित समय 1 घंटे 1.5 घंटे का सेट करिए सुबह या शाम में। बाकी समय आप स्टडी के लिए आर एरर के लिए निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सप्ताह में 4 दिन एक परीक्षा के लिए, 2 दिन एक परीक्षा के लिए, या फिर 4 दिन एक परीक्षा के लिए, 3 दिन एक परीक्षा के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि 6 दिनों का बनाइए। 7वां दिन संडे को आपका रिवीजन होना मस्ट है। तो ये समय सारणी कैसे बनाएंगे आप, ये आप खुद सोचिए कि आपको डेली दोनों जो परीक्षाएं हैं उनके सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे थे कक्षा 6, 7, 8 में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो टाइम टेबल बनता था 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ते थे। टाइम टेबल बदल जाता था ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को किताबें जो होती थी, सब्जेक्ट जो होते थे अलग होते थे, फिर 3 दिन अलग होते थे। तो वैसी व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सिलेबस कवर करना है, कैसे करेंगे आप ये ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी यहाँ पर ना, ये मेरी अपनी राय है कि आप कैटेगराइज कर लीजिए, क्योंकि 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ आप कर रहे हैं। तो एक परीक्षा पर आप बिल्कुल कमांड रखिए, दूसरे को सेकेंडरी के तौर पर आप तैयार करिए। दोनों में मेहनत करिए, लेकिन एक परीक्षा आपकी बिल्कुल क्रैक होनी चाहिए। ये भावना मन में रख के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जो मॉक टेस्ट है आप मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए आपको बताएगा कि किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं और किस टॉपिक में आपके अंक अच्छे आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो है ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन लें। तनाव कम करने के लिए आप योग और ध्यान कर सकते हैं। और मैं तो हल्के संगीत का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे गाने पसंद हैं। और ओल्ड जो म्यूज़िक्स होते हैं, वे जो पुराने गाने होते हैं या फिर जो 90s के गाने हैं, ये आपको हल्का फुल्का कर देते हैं। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग भी होते हैं जो आप में एनर्जी भर देते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग अपना तनाव कम करते हैं। मैं थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी करता हूँ, ठीक है। कभी मैं वीडियो बना के डालूंगा। मैंने काफ़ी सारे फूल प्लांट सब लगाए हुए हैं। देखो यहाँ पर कुछ बातें आपको बिल्कुल आप फोकस करना जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है। धैर्य ये सफलता की पहली कुंजी मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि लगातार मेहनत करें। लगातार मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बात यह है कि अपना जो मन है उसको आप सकारात्मक रखें। नेगेटिव थाट्स से आप जितना दूर रहेंगे आपकी एनर्जी उतनी बनी रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ग के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले प्रश्न पत्र जो हैं, उनको आप ज़रूर लगाएं, उनसे आप सीखें। साथ ही साथ जितना हो सके उतना उन लोगों से दूर रहें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि मन की शांति बनाए रखें। अपने आप को एक ऐसे जोन में रखें कि लोगों की बातों का आप पर असर ही ना हो। और जो भी समय आपको मिलता है, ठीक है, समय का सदुपयोग ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एक बैलेंस बनाकर दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। शेष आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट का आंसर दूंगा। या फिर अगर मतलब कोई बढ़िया कमेंट हुआ जिस पर सभी एक कॉमन क्वेश्चन के रूप में सामने आएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।